गाजीपुर जिले का नाम और बागी बलिया के वीर जवानों का नाम अगर इतिहास के पन्नों से निकाल दिया जाए तो मेरा दावा है कि इतिहास का पन्ना भी अधूरा रह जाएगा। जब मेरा देश आजाद हुआ था, सबसे पहले 24 घंटा पहले बागी बलिया आजाद हुआ था। और यह भी मैं बताना चाहूंगी कि जिस बागी बलिया की आप बखान कर रहे हैं, राम केवल यादव जी, शायद आपको जानकारी होगी कि मीरा मूर्ति भी गोहा की रहने वाली है, जहाँ की वीर सोनू लोरी पैदा हुए थे। आज भले ही मैं बिहार में रहती हूँ, मेरा कर्म भूमि बिहार है, लेकिन जन्म भूमि उत्तर प्रदेश बागी बलिया है। लेकिन जो बिरहा में गा रही हूँ, मुझे विश्वास है कि आपको यह बिरहा जरूर पसंद आएगा। उन जवानों के लिए कवि का इशारा है बहादुर। देश में जब जब चाहे कारगिल की लड़ाई हो और चाहे पुलवामा हादसा हो, हमसे आप सब ज्यादा जानकार हैं। जब जब यह सरकार आई है, तब तक हिंदुस्तान खतरा में पड़ा है। उन जवानों के लिए इशारा है जो जवान हमारे बीच नहीं है। उन जवानों के लिए कवि का इशारा है भूमिका के माध्यम से बहादुर। इतिहास में गाजीपुर तू कया सियाना यही पर मिला, किंतु जग में की धारा भी है गाजीपुर। उपमा नहीं से जिसके लिए कया गुरु का द्वारा भी है गाजीपुर। स्वर्ग से सुंदर मेरी समूची धरा, वीर भूमि का हाथ है गाजीपुर। पाया शहादत के इतिहास में संचित खूनी कई है तो है गाजीपुर। यही पर मिला, जग में की धारा भी है गाजीपुर। उपमा नहीं शेष जिसके लिए कया गुरु का द्वारा भी है गाजीपुर। उन जवानों के लिए कवि का इशारा है। कवि जी बिरहा के अंदर गजल के अंदाज लिखलन बहादुर। आज हमें और आपको जो बांटने का काम किया जा रहा है, मैं बताना चाहूंगी, नेट अगर चलाते होंगे, फेसबुक अगर देखे होंगे आप, तो आज के डेट में बिहार में एक मुसलमान है, 1 करोड़ का नहीं, 2 करोड़ का नहीं, 10 करोड़ का संपत्ति जानते हैं किसके लिए दान किए हैं? रामायण के नाम पर 10 करोड़ की संपत्ति आज दान किए हैं। तो हिंदू और मुसलमानों में जो लड़ाने का काम किया जा रहा है, यह राजनीति की रोटी सेकने में लगे हैं लोग। लेकिन उन जवानों के लिए कहना है बहादुर, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सब का नाम नहीं है।
सबसे बढ़िया लाइन कवि जी ओ जवानों के प्रति लिखलन कैसे? अरे वीर शहीदों सलाम तुझको, वीर शहीदों सलाम तुझको, ईमान मेरा टिका नहीं है। शहीदों सलाम तुझको, ईमान मेरा टिका नहीं है। अरे वीर शहीदों सलाम तुझको, ईमान मेरा टिका नहीं है। अरे जैसा तुमने लिखा कहानी, जैसा तुमने लिखा कहानी, जैसा तुमने लिखा कहानी, तनी आड़ के बचवा देखा देखी काम ना कर जाला, देखा देखी काम करबो अगर फाट जाई बड़ा दिक्कत हुई, बड़ी महंगा बढ़ाई हो गई। देखरी छवाई बड़ा महंगा हो। सही बात। अच्छा तो बजावत का फाटी तो कोनो कोनो दोष ना, कोनो दोष नहीं है, एकदम दोष नहीं है। लेकिन एगो काम करे को हुई फाटी तो कोनो दिक्कत ना हो तोहरा से ना। हाँ, इनका मेहरारू के चमड़ा के बनाई। अब भैया लोग से निवेदन बा की कहानी पर ध्यान दे। ई कहानी कब के बा, केकर बा, कहाँ के बा, बिरहा के शुरुआत बतावल गई। आई बहादुर देश के सेवा में जो जीवन को लुटाया है, देश के सेवा में जो जीवन को लुटाया है, सिंहासन शहीदों का स्वर्ग में नुमाया है। जनमानों का बना महज एक हिस्सा है, और जीवन जाना कीर्ति का हिस्सा है। गजबूर से निकलती है, जवानी जवानों की हर घर से मचलती है। नहरा थाना ग्राम बनौली बसेरा है, नहरा थाना ग्राम बनौली बसेरा है, फौज में फौजी जहाँ अश्वनी का डेरा है। मुनि माता का, पिता श्री राम नाम लाल मुनि माता का, पिता का साया उठा देखता विधाता। कहानी के समझ लिए बाबू, यह कोई कपोल और कोई बनावटी कहानी नहीं। आप सब पेपर में पढ़े होंगे और कोई ऐसा न्यूज नहीं था जिस न्यूज पर आप नहीं देखे होंगे। यह कहानी जिला गाजीपुर, थाना नौनहरा, ग्राम बभनौली, चकताउतपुर के रहने वाले एक छोटा परिवार, घर के मेन मुखिया, घर के मेन गार्जियन, जे घर के मलिकार बा, घर के मेन मुखिया के नाम बतावल गई श्री राम यादव, और श्री राम यादव के दुल्हन के नाम बतावल गई लाल मुनि देवी। लाल मुनि देवी से भगवान 3 गो बेटा दिले बड़ो। सबसे बड़ा बेटा जिस बेटे का नाम बताया गया अश्वनी कुमार यादव, और मझिला बेटा
जेकर नाम बतावल गई अंजनी कुमार यादव, और तीसरा का बेटा जो ने बेटा की उम्र 12 साल के बाद वो बेटा के नाम बतावल गई अमन कुमार यादव। आज पिताजी किसानी करत कैसा परिवार के जीविका चलता, लेकिन सपना बहुत ऊपर तक हो। मैं भले ही किसान हूं तो क्या है, भगवान मुझे 3 सोने जैसे पुत्र दिए हैं। अपने तीनों बेटे को पढ़ाऊंगा और पढ़ा करके अच्छी नौकरी दिलाऊंगा। धीरे धीरे समय बीत रहा था। आज परिवार के लोग धीरे धीरे किसी तरह से जीविका चला रहे थे, समय बिता रहे थे, लेकिन भगवान को शायद यह मंजूर नहीं था। छोटका बेटा भी 12 साल के बाद कि पिताजी अचानक के दुनिया के छोड़ के चल बसलो। पिताजी के गुजरला के बाद सारा घर की जिम्मेवारी माई के ऊपर। सोचा तरी कि कैसे अपने परिवार के लेके दुनिया में जियो। मरता क्या नहीं करता बाबू। आज पिताजी के गुजरला के बाद बड़का बेटा अश्वनी कुमार यादव अपने माई के काम में हमेशा हाथ बटावल करे, हमेशा समझावल करे। माई तू चिंता मत कर, बाबूजी नहीं खाता का हमनी के बानी जानो कोनो चीज के तकलीफ ना हुई। हम वादा करतनी के ही गरीबी में तोहार किसान के बेटा एक दिन ना एक दिन पढ़ लिख करके फौजी जवान बन के देश के सेवा करी। माई रोवा तड़ी के लाल पढ़ लिख के भले दूसर नौकरी कर लिया, लेकिन कबो फौजी मत बनी हो। सुनले बनी हमार बाबू, सुनले बनी कि फौजी जवान देश के सेवा करे जालो, लेकिन बहुते कम लोग देश के सेवा करत करत वापस अच्छा से लौटे लो। कि वर्दिया कोई के छोड़े ले ना रे बेटा, भले दूसरा नौकरी कर ले, लेकिन फौजी कबो मत बनी है। कहेला आदमी कि बबूर के झुरकुटा हिल के माई के सेवा करत लो, घर परिवार के देख रेख करत लो, धीरे धीरे पढ़ाई भी करत लो। अहिरे के बेटा बा भले दूध रोज नहीं खे मिलत का, अगर 1 गिलास अगर प्रतिदिन अगर मट्ठा मिले तो हई तो जनबे ना करी हम जानिला हो, जानिला बोल 4 गो रखले ऐसे कि जे भैंस चरोले होई, जे दूध दुहले होई, जवन अहिरिन दही ना जमावे करा तो जमही ना आई का झूठ। हमार बात छोड़ो, लेकिन हमनी के माई चाची दादी काकी उनो बड़का बड़का बेहुड़ी में दूध दही जानता रहो। घरे दूध गरम कौन सी में होखे, पवड़ा होखे, हाँ माटी के बने, और वही में बड़की कहतरी होखे। ये गरी भले जमाना दूसर हो गई बतका। ध्यान देवे बाबू, अश्वनी कुमार यादव पढ़ने में भी बड़ा तेज थे। जब पढ़े जात अपने साथियन से कहे का कहे बिरहा में गीत लिखल गई। चाहे कजरा के झुमका झुलनिया हंसुली न दुनिया चाहे कजरा के धार तोहरे बहुत हमारे भैया के प्रणाम बा। ऐसे ही आप लोग मौज मस्ती लेते रही और धीरे धीरे बिरहा के भी आनंद आप लोग लेते रही। अश्वनी कुमार यादव पढ़े जाए तो अपने दोस्तन से कहे कि तोहर पढ़ला के बाद भले कोनो दूसर नौकरी करी हो,
लेकिन हम विचार बनौले बानी कि अगर नौकरी करब तो फौज की नौकरी करब। धीरे धीरे पढ़ाई पूरा किया है गरीब का बेटा अश्वनी कुमार यादव। पढ़ाई पूरा करने के बाद धीरे धीरे फार्म भी भरने लगे। और जब फार्म भरते हैं तो लिखना पड़ा क्या, भारती के भरले भारती के भरले अश्वनी कुमार लेके हौसला से कहे कि भैया जाना तो लो, हम गरीब परिवार से बनी, कैसहू पढ़ाई पूरा करी है, लेकिन सपना बा के शरीर पर वर्दी चढ़ाई धरती माई के रक्षा करो। आज गरीब का बेटा पढ़ने में तेज था ही, पढ़ाई पूरा करने के बाद जब फार्म भरे हैं, गरीब बूढ़ी माँ का बेटा अश्वनी कुमार यादव फार्म भरे हैं। और जब फार्म भरे तो लिखना पड़ा क्या, भर्ती होई गई दीना सुर सरंग भर्ती होई गई दीना मऊला बहदी जाके तैयारी से मऊला बहदी बाबू गरीब बूढ़ी माँ का बेटा फार्म भरा था, जाना तनी से कहाँ भर्ती निकलल, 2007 में CRPF की बहाली निकली थी। हम इलाहाबाद में बहाली निकल रहा। अश्वनी कुमार यादव वहीं गए हैं, खुली भर्ती थी, फौज में भर्ती हो जाते हैं। कुछ बुलाते हैं अधिकारी, कहते हैं कि बेटा जाओ तुम्हारा सिलेक्शन कर लिया गया है, भर्ती हो गया हो। बहरिया निकलन इतना खुश हो, कितना हो, बड़ा खुशी हो। अरे वाह, घरे फोन लगौलन माई के पास, माई तो लाल फौज में भर्ती हो गई। कौन हॉस्पिटल में हो बेटा? हॉस्पिटल में ना, तो लाल फौज में भर्ती हो गई। अच्छा। दुनिया के कौन ऐसा माई हुई कि खुश ना हुई? माई तो इतना खुश बड़ी के खुशी के मारे है घोड़िए पर चले। अरे घोड़ी पर चले। अरे बाहर घोड़ी बाहर, घोड़ी ना, घोड़ी की मतलब पचौरा पर चले। बहुत बड़ी दुहाई काली माई के, हे बरम बाबा हमार लाल फौज में भर्ती हो गई। अब हमनी के गरीबी दूर हो जाई, लगता कि हमनी के सपना साकार हो जाई। इंतजार बा तो बेटा के घरे अइले के इंतजार। हमरे माई बहन लोग भी बैठ के बिरहा सुनत नहीं। एक तरफ माई के खुशी तो दोनों तरफ दोनों भैया खुश बा कि कम से कम हमनी के भाई भर्ती हो गई। इंतजार करता लो अश्वनी कुमार के घरे अइले के।
अरे इलन माई बड़ा खुश बड़ी। वो दिन के इंतजार करे तरी जहिया बेटा के ज्वाइनिंग लेटर आई। धीरे धीरे उस समय भी आ गई जहिया अश्वनी कुमार यादव के ज्वाइनिंग लेटर आई बा। माई एक तरफ रोवा तड़ी और दूसरा तरफ अपने बेटा से कह तड़ी बिरहा में गीत बदल गई बहादुर। अपने जवानी के आलम के गीत मास्टर साहब, एक गीत के लोग करेजा सगावे कैसे। हमारे चाचा दादा लोग बड़ा प्यार से गीत के गावे कैसे देखले तो ना रही लेकिन सुनले रहनी लोग कैसे गावे। अरे कमने करनवा भैया कमने करनवा ये सहरी भागे अपिया पपिया के बोलिया जहरी लागे। बेटा के फौज में भर्ती भइला के खुशी अब दूसरे तरफ मन में बड़ा कष्ट हो कि हमर लाल अब हमके छोड़ के चल जाई। बेटा के जहिया विदाई करो तड़ी रोआ तड़ी गुड़ दही खिया के जतरा बनावो तड़ी। अब बैठाई के अपने लगिया एगो बात समझाओ तड़ी अपने लाल के कैसे। अरे जा बेटा दिलना घरवा हमेशा अपने याद रखिया। अब तू जा तड़ो ना एगो माई के छोड़ के जा तड़ो एगो माई के रक्षा करे खातिर। हमरे बहन लो हमरे चाची लो और दादी लो और भाभी लो तमाम लोग बैठ के बिरहा सुनत नहीं रोवा तड़ी के लाल एगो माई के सेवा करे खातिर जा तड़ो तो एगो हमर बात याद रखी हो। तो हर माई जिंदगी में तोहसे कुछ मंगलस ना। आज पहली बार ई आंचल के फैला के तोहर माई तोहसे मांगतिया कि हमर लाल जाए के तो जाता रहा लेकिन ये माई के दूध के कर्जा चुका दी हो। कभी दुश्मनों के सामने अपनी गर्दन मत झुकाना। रोने लगा और अश्वनी कुमार यादव कहता है कि माँ आप चिंता मत करो तुम्हारा लाल वादा करता है कि दूध का कर्जा चुकाएगा। कमीनों के सामने कभी मेरी गर्दन नहीं झुकेगी। कमीनों को चून चून करके मारूंगा जब तक मेरे शरीर में खून का एक एक कतरा रहेगा। माँ जब सुनी है तो दूसरी बात कहती है क्या बहादुर। अरे बेटा वह हमारा रोकी हत्या के हमारा धूप अपने याद रखिया। तुरंते अपने माई की आंख से आंसू पूछा तड़ो कि तू कैसन बात कर तड़ू माई तो के तो हमके हौसला बढ़ावे के चाहिए। तू रोवा तड़ू तू चिंता मत कर हम वादा कर तड़ी कि घर परिवार सबके देखो और संगे संगे धरती माई के रक्षा भी करो। ये हमार वादा बा। अश्वनी कुमार यादव अपने माई से आशीर्वाद दिलो। माई दूर दहिया गुड़ खिया के जतरा बनौली।
वीर अश्वनी कुमार यादव वहां पहुंचते हैं जहां की जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है। तिरंगा झंडा के नीचे खड़ा होकर के अश्वनी कुमार यादव अहिरे के बेटा बा कसम खाता कि हम कसम खाता ये तिरंगा के कि जब तक हमारे शरीर में खून के एक कतरा रही ये तिरंगा के ऊपर कभी आंच आवे ना दे। मेहनत के साथ लगन के साथ बहादुरी के परिचय देने वाला यादव का बेटा वीर अश्वनी कुमार यादव ट्रेनिंग पूरा करते हैं। पूरा करने के बाद जब ड्यूटी देने लगे धीरे धीरे समय बीते लगल। एक घड़ी तो नौकरी के पावल भगवान से भेंट गई। खाली फौजे के नौकरी ना, चाहे मास्टरी के नौकरी होके, चाहे चपरासी के नौकरी होके, चाहे कंडक्टरी का नौकरी होके, सरकारी नौकरी के पावल भगवान से भेंट गई। अश्वनी कुमार यादव जब फौज में भर्ती भइलन मास्टर साहब अभी 3 साल बीतल बा कि दुआरी पर तिलकहरू लो लागल लो खाचे। अरे वाह तिलकहरू। अच्छा तो रंग रंग के कपड़ा कुल पहन के आवे तिलकहरू। कहाँ से ए भाई लड़का चोख बा। लड़का छरहर बा छरहर बा दूसरका में फौज में भर्ती हो। अब ऐसन ऐसन कुल तिलकहरू काहे ना आई लो। एकदम आई। दुआरी पर तिलकहरू के लाइन लग गई। लेकिन एक घड़ी मालिक के रहता एक घड़ी जो नौकरी पाल उनकर मालिक हो जाता लो मौसा लो ना तो मामा लो। नहीं तो सहुआ लो। अगर दुआरी पर तिलकहरू लो आ गई लो तो पहले ही जो मौसा मोचपुर के टाइट हो। अरे वाह मर्द कहाँ से हुआ सबाई बनी जाए। तिलकहरू लो बताई लो कि हम फलाना ठई से आई बनी। देखी जब पानी उन्हें पी ली जा सड़क के बगल से आई बन जा। लेकिन जाना तनी अभी काले आई रुए लो बगलिए के। कहाँ से? यही बगलिए से हो बगलिए से आई रुए लो। कहूँगा का नाम बताओ भैया। अगले बगल से यही बगले से आई रुए लो 5 लाख रुपया देते हुए लो वो 4 चक्का गाड़ी देते हुए। एगो पारी देते हुए। लेकिन बिया हम ना कइनी। ऐसे की कहे के मतलब कि हम दहेज मांगतो नहीं खी। एकरा से ऊपर देबा तब होई ना तो जा रास्ता धरा। तनी मनी ध्यान दे बाबू। यही बागी बलिया के जनपद बलिया ग्राम गांधीनगर हम चाह बोला चली ना हो भैया थाना ब्लॉक परिवार बारी थाना खेजुरी के रहने वाले गुलाब यादव की बेटी जिसका नाम बताया गया अंशु। अंशु के पिताजी यानी गुलाब यादव जी अपने बेटी के रिश्ता लेके गाजीपुर में पहुंचलो। अश्वनी यादव के घरे माई सोचली कि हमारे बेटा के अगर शादी हो जाई तो कम से कम समय पर ई बुढ़ापा के शरीर बा पतोई घर में आ जाई तो 2 रोटी समय से बनाई के दी। ए बाबू बड़ा संजोग ऐसा बनेला कि दोनों रिश्ता में मिलेला। इन्हें अश्वनी कुमार यादव के माई अपना बेटा के शादी तय कर दिली। देखो मास्टर साहब ये रिश्ता ऊपर से तय हो गया वेला। रिश्ता तय हो गई गुलाब यादव के बेटी जेकर नाम बा अंशु। अंशु से अश्वनी कुमार यादव के शादी हो गई। नई नवेली बनकर के दुल्हन आती है गाजीपुर में ससुराल में रहने लगती है। धीरे धीरे कितना साल बीता 5 साल का समय बीत जाता है। सास के महतारी समझे दोनों देवर के भाई समझे ये बाबू आज ससुराल के दुख हमार दुख हो। पूरे परिवार के लोग अंशु के पाई के बड़ा खुश हो। धीरे धीरे समय बीतत बा फौजी जवान ड्यूटी पर तैनात बनन। लेकिन 5 साल के अंदर भगवान ऐसा पूछ दिया कि 5 साल के अंदर अंशु से और अश्वनी कुमार यादव के संपर्क से 5 साल में भगवान 2 को दे दिहलन हो संतान। सबसे बड़ी बेटी है जिस बेटी का नाम बताया गया आयशा और बेटा छोटा बा जोन बेटा के नाम बतावल गई आदित्य। आदित्य छोटा था। पूरे परिवार के लोग खुश पड़ो। इन्हें अश्वनी कुमार यादव ड्यूटी करत धीरे धीरे 2007 से आप नोट कीजिएगा कि 2007 से ड्यूटी करते 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 कितना समय बीत गया 2020 और मार्च का महीना था यानी होली के समय रहो। मार्च के महीना में
अंशु अपने फौजी पति के पास फोन लगौली। फोन लगा के अपने फौजी से वो बात करी, बिरहा में गीत बदल गई। एगो समय रहा कि गीत बड़ा तेजी से चलत रहा मास्टर साहब। कौनो मर्द मेहरारू के प्रतिदिन के काम बा। जब तक मजनुआ अपने उनका से खाली ले ही ना स्किन टच एलियो बा, स्किन टच ओलियो बा। जब देखियो सब एकदम सुन सपाटा बा, तो अगर ही ना लगाई तो वो जरूर लगाई। आ दोनों में अगर कोनो फोन उठा ले हो सब क्यों ना क्यों देखे तो तनी बगल में आवा अजी रोका इसे करे दे, अगर ज्यादा कुछ नहीं खाली दे देना एक खाली जान तड़ू का मांगलो सो टैबलेट यही तरह देखियो सो। अगर देखियो से केले वाले आदमी नहीं खे तब तो मजे एनर्जी मिल जाती है। दुल्हन समझावत ये कैसे मास्टर साहब। अरे हो हमर सोना, अरे हो हमर सोना हमारा जनी धोना। अरे हो हमर सोना हमारा जनी धोना, चुमा के घर जानी ला हो जाना भूख हो जाना भूख पानी आज भर पीलिया बना हो जाना भूख पानी। फौजी अश्वनी कुमार यादव के पत्नी अपने फौजी पति से कह रही का, अरे फगुआ में अइला ना पतिया भुलइला। अरे फगुआ में अइला ना पतिया भुलइला। अरे का रहला गलैया तो भोला रे का भोला रे का अरे ना हमारा तो है यार भोला रे का। महेश यादव जी के नाम पर सम्मानित के लिए बनी, बहुत बहुत आपके प्रणाम। ए बाबू हाई देखिए आज अंशु कहा तरी की कहा जी का कबो माई की याद ना आवेला, घरवा दुगो भाई बड़न का कभी भैयोन की याद ना आवेला। भगवान इतना सुंदर सुंदर सोना ऐसा लड़का देले बड़ो का कभी बचवन की याद आपके ना आवेला। हमेशा जब भी आपसे हम बात करेली आपके बेटी ये हमेशा आपसे साइकिल के डिमांड करेले। फौजी अश्वनी कुमार यादव अंशु से कहता है क्या, रानी हमर ऊपर होला हो के रहल कबले चाहला गल गोला हो कबलिया अरे दुश्मन को खेल दिया सोनी के गोलियां दुश्मन को खेल दिया सोनी के गोलियां दुनिया में बुझ जिंदा अंशु कहा तरी की काजी आप फौजी बनी इतना निर्दयी हो गई नहीं
कि घरवा एगो बूढ़ी महतारी बड़ी का वो माई की याद ना आवेला, दूगो भाई बड़ा सो भाईवन की याद ना आवेला। भगवान सोना ऐसा आपके दूगो बेटा बेटी दिले बड़ो का कभी बचवन की याद आपके आवेला कि ना? आपके बेटी हमेशा बात करेनी तो साइकिल मांगे ले। अश्वनी कुमार यादव फौजी जवान कहता है कि जानती हो अंशु, मैं ठहरा फौजी आदमी, सबसे पहले देश की सेवा, उसके बाद परिवार। माँ की याद आती है, दोनों भाइयों की याद आती है और बच्चे भी याद आते हैं, लेकिन हम फौजी सबसे पहले देश की सेवा करना जानते हैं। चिंता मत करो, आऊंगा तो बेटी के लिए साइकिल लेकर आऊंगा। बात हो ही रही थी, जब तक बगल से आवाज होने लगा। अश्वनी कुमार यादव कहते हैं कि अंशु जल्दी फोन रखो, लग रहा है कि बगल वाले मानेंगे नहीं। बगल वाले कहती है कि कौन बगल वाले? अश्वनी कुमार यादव कहते हैं कि बगल वाले साले दोगले किस्म के होते हैं। कौन बगल वाले दोगले हैं? बगल वाले का मतलब पाकिस्तान। बगल वाला का मतलब उन्हें मत सोचिए। मेरा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, ये साले कमीने अपने आदत से बाज आने वाले नहीं है। हमेशा हमारे पीठ पीछे छुरा भोंके हैं, हमारे साथ हमेशा छल की मारे कमीने किए हैं। अब वक्त आ गया है ईंट का जवाब पत्थर से चुकाने का। अश्वनी कुमार यादव के बतिया सुनते अंशु फोन रख दे ली। अश्वनी कुमार यादव अपने साथियों को सतर्क कराते हैं और वहीं पहुंचे जहां से आवाज हो रही थी। साथियों को लेकर के वहां गए और कुछ साथी मिलकर के लड़ाई के मैदान में 7 आतंकियों को मार गिराते हैं। पेपर में आप लोग पढ़ ले हो, शायद उस दिन आप लोग की याद हुई। 4 आतंकियों को मार गिराते हैं। बहादुरी के परिचय देने वाला गाजीपुर का लालू हफीज अश्वनी कुमार यादव, लोग पीठ थपथपावत हो, क्या बहादुर हो। उनकी ड्यूटी जानते हैं दूसरे जगह कहां लगाई गई? उनकी ड्यूटी दूसरे जगह लगाई गई है, कश्मीर के कुपवाड़ा जिला हिंदवाड़ा सेक्टर में। वही दूसरे जगह फिर तैनात की जाती है। और जब तैनात हुए तो हमारे कवि जी दर्शाते हैं कि वहां 1 रोज पहले हमारे देश के 5 फौजी जवान मारे गए थे। शरीरिया के खुनवा खौले लगल, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। कमीना पाकिस्तान मेरे 5 भाइयों को मारा है, तो मैं कसम खाता हूं कि 5 भाइयों का बदला जब तक 10 को नहीं मारूंगा, चैन की नींद हम सोने वाले नहीं है। उठाए हाथ में हथियार जब चलने लगे तो वीरताई का भाव लिखना पड़ा। साफा ऊपर वाला रिटर्निंग बंद कर दिल बड़ा खोला हो, इसको भारी बनाइए, उड़ रहा है आपका आवाज। हेलो, बताओ कितना सुंदर बोला था। बिरहा में कवि जी बड़ा सुंदर गीत लिखल बहादुर। रोज तो के समझाई ला मास्टर कि आज राम केवल से भेंट भइला सना कहता कि मैं दाव लगावो तो ली मीरा मूर्ति का ऐसा हड्डी देखबे भरल करी हो। ये तो कुल अगल बगल वाला हो, ऐसा ऐसा कुल बगली भरल हो। रोज बताइए ला कि मीरा के चढ़े आदत नहीं खे। पहला नंबर तो मीरा चढ़ेली ना चढ़ेली तो उतरे का आदत नहीं खे। तो का करूं मास्टरवा के जान लेबू का? तोरे मास्टर पे के चढ़ी आ जहां तक ले चढ़े उतरे के सवाल हो तो दोनों लकड़ी एक के बा। तो लकड़िया के हम तोड़ दे पर थिंगवा पाई ना चढ़ी। एकदम मास्टर तू चंदौली से आई, बड़ा चिंता मत करी हो। ना चिंता मत कर, खाली इशारा पाई के तनी मनी टप दे चढ़ जी। अरे जब कहा तो चढ़ जी। अरे अच्छा चढ़े तो बढ़िया है तर काहेला जब कह तब चढ़। ऐसे तो हमरे कहला से ऐसा मत चढ़ जी हो, कोई पर चढ़ले दांत चिया के मर मत जाई है। कवि जी बड़ा सुंदर भाव लिखल। अरे बारी उमर कमर लचकनिया, अरे
आगे बढ़ने लगे और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने लगे। और जब बढ़ते हैं तो लिखना पड़ा क्या, अरे बदला ले चले सहेलिया, लेके हथवा में संगिनिया, गोली चले दना धरती खोद मुआइबे तो होके बाटे कसम देश के हमके, लौटे कई के मूर्छा बंदी हरकत कैले पपिया गंदी। देश के बहादुर जवान डट करके मुकाबला किए, यहाँ तक कि यहाँ भी पड़े होंगे। मूर्छा बंदी हुई, देश के बहादुर जवान लड़ाई से जब वापस आ रहे थे तो फिर कमीना अपने आदत से बाज नहीं आए, छिप करके पीछे सवार करते हैं। और जब पीछे से गोली चलौलन, एक जवान नहीं, दो जवान नहीं, हमारे देश के 3 फौजी जवान शहीद हुए, जिसमें गाजीपुर का लाल वीर अश्वनी कुमार यादव भी सीने में गोली खा करके वीर गति को प्राप्त कर गए हैं। धरती माँ का वह लाल धरती माँ के आंचल में विलुप्त हो गया है। जवान उठाते हैं उस लाश को और उठा करके तिरंगा में लपेट करके जब ताबूत में बंद करने लगे, एक जवान फोन के द्वारा वीर अश्वनी कुमार यादव के घर सूचना दे रहा था। और जब सूचना देने लगा तो कवि जी बिरहा के अंदर टेरी में लिखते हैं, अरे मोरे राम, अरे नहाई कबल खून में देसवा, ए भैया नहाई कबल खून में देसवा, मौत का महायुद्ध कब अंतिम बिगुल बचाई, अरे बचाई, अरे बचाई, मौत का महायुद्ध कब अंतिम बिगुल बजाई, नहाई कबले खून में देसवा। यहाँ एक फौजी जवानों का सवाल नहीं, 2 फौजी जवानों का सवाल नहीं, यहाँ तो आए दिन हमारे देश के बहादुर फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। उठाए के ताबूत में बंद करके लसिया के जब लेके चले लगलन, एक जवान फोन से सूचना दे रहा था। और जब सूचना दिया तो कवि जी को लिखना पड़ा, फोन बनारस हेड ऑफिस में घटना को मजमून दिया, फोन बनारस हेड ऑफिस में घटना को मजमून दिया, देश हित में वीर अश्वनी अपने तन का खून दिया। माता को जब खबर लगी बेटा आंचल को छोड़ गया, अरे बिना इजाजत कैसे वो परिवार से नाता तोड़ गया। मेरा बेटा जिंदा है क्यों झूठी खबर सुनाते हो, हे साहब बातें बंद करो क्यों हमको दुख पहुंचाते हो। माई के जानकारी मिलल के दुनिया में हमार लाल लिखे, ये दुनिया में कौन ऐसी माई हुई है बाबू कि जब सुनी के दुनिया में हमार लाल लिखम चवला बेटा के ऊपर जिंदगी पार करे के भरोसा
भरोसा रहल आज उ लाल लिखे। कहती है साहब कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा हमें छोड़ करके नहीं जा सकता। अरे हमारे लाल के करेजा तो बाप के करेजा रहल साहब, हमारे बेटा के करेजा बाप के करेजा रहल साहब। हमारे बेटा शहीद नहीं क्यों हो सकत साहब? कौन समझाए उस माँ को जिस माँ ने कभी उस बेटे को आंगन में उंगली पकड़ करके चलना सिखाई थी। कटोरा भर भर के कभी वह माँ अपने बेटे को दूध पिलाया करती थी। दुनिया की बुरी नजरों से अपने बेटे को छाती से लगाया करती थी। वही माँ जब सुनी है कि मेरा लाल इस दुनिया में नहीं है, सोच रही है कि जीने से तो बेहतर है अपने आप को मार देना, लेकिन इंतजार करतड़ी कि बेटा कि एक बार नसीहत तो देख लेती। आखिरकार ये बाबू 5 मई 2020 को कोरोना काल में आप सब जानते बने कि इतना हर जगह नाकाबंदी रहल। कोरोना का बीमारी चरण सीमा पर थी। हमारे बिहार वाला जो पुल है बक्सर में, उसको भी लोग बंद कर दिए थे। चारों तरफ बंद किया गया था, लेकिन लोग जानों की परवाह न करते हुए उस समय करते हैं कि आप विरह में गीत लिखना पड़ा, रुपया देके सम्मानित करी गई देवे वाला भैया के प्रणाम बा। अब निवेदन करब कि एगो माई के दिल के वेदना बा। कहेला आदमी कि माई के दिल जौन बा ऐसा होला कि पूत का पूत हो जाए, लेकिन माता को माता ना बोलिए बाबू। उस माँ को कौन समझाए जिस माँ ने अपने लाल को छाती से लगा करके यह सपना देखा करती थी कि मेरा लाल बुढ़ावती का सहारा बनेगा। इंतजार करतरी लसिया कैला के कवि जी के लिखे कपड़ल बहादुर। अरे कौने करानवा कौने करनवा जोगी जोगा कि बेटा बेटा के कब हमार लसिया आई। कुछ जवान मिल करके भी अश्वनी कुमार यादव के अर्थी को जब ले करके उस गांव में आते हैं, माई भेड़िया के हटावत अपने शहीद बेटा के लगिया गईली। बड़का पेटी देखली, वही पेटिया को मुड़िया पटक पटक के रोवे कही लाल तू तो हमसे वादा कैले रहा कि गरीबी दूर करम ना। का समझती कि हमार बेटा ये दिन देखाई बना घर में सूखल रोटी खाई की जिंदगी बिता लेती, कभी तो के फौज के नौकरी ना करे देती। कौन समझाए उस माँ को जिस माँ ने अपने जवान बेटा को खोई है। शहीद बेटा से रो रो करके कहती है कैसे बहादुर, खाई के पछारा गिरी कोई ली मतारी गिरा ली मतारी लसिया आई जब तू
बाप के सपना होला कि बुढ़ौती में हमार बेटा हमारे जिंदगी के सहारा बने। आज वो माई अपना बेटा के खोई के जैसे पागल हो गई बड़ी है बाबू। कभी अपने शहीद बेटा के देखे तो कभी अपने पतोई के ऊपर नजर डाले। एक तरफ वो हम माँ रो रही थी, पागल बन चुकी है। घरवा के अंदर से बाबू रोवत दुल्हिया आई। और जब दुल्हिया यानी जब बहू के देखली सांस से बाबू तो लिखे के पड़ल का, लाल तो हे लईबे हो माँ भारी के करे पूरा कुल कर दे हम दूल्हा रनुएरा पूरा कुल कर दे विरहा के मतलब ये होला बाबूजी। एगो पलरा पर पूरा सारा देवता देवी के बैठा दिहल जा, आ एगो पलरा पर माई बाप के बैठा दिहल जा। हमके विश्वास कि देवता देवी वाला पलरा भागे भले हलुक हो जाई, लेकिन माई बाप वाला पलरा भारी हो जाइए बाबू। आए आज शायद वो हम मां नहीं होती तो ना हम होते, ना आप होते, ना पूरी दुनिया होती। माई ने तड़प तड़प क्या भैया तू क्या करत हो? एक तरफ बस रहे तो भैया वही पकड़ में रखता रहे। एक तरफ तू माई रोवत रही तो दूसरे तरफ वो नई नवेली दुल्हन जिस पति के नाम से अपने मांग में सिंदूर लगाई थी, कभी अपने टुअरन बचवन के देखे बाबू तो कभी अपने शहीद पति के देखे रो रो के कहे कि काजी आप तो साथ फेरा लेते समय जिए मरे के कसम खैले रही। अरे पगली से का कसूर हो गई कि आप हमेशा हमेशा खातिर हमसे नाता तोड़ ले। शहीद पति से सवाल करती है वह दुल्हन कैसे बहादुर। विरहा में गीत दिहल गई, अरे बिटिया रानी के बिटिया रानी के अरे कौने जन्म में साइकिल दे बाऊ धारी बिटिया रानी के जब भी फोन में बात करी आपसे कुछ कही तब हमेशा ये कही के टार देते रहना कि अगली बार आई तो अपने बेटी खाती साइकिल लेके आई, बेटा खाती बहुत सारा खिलौना लेके आई, अपने बेटी के पढ़ाई के डॉक्टर बनाई। लेकिन अब तोरे बेटी के पढ़ाई, तोरे बेटी के साइकिल लिया के दी। बाहर दुनिया एक तरफ सिंदूर तो दूसरे तरफ वो दोनों टुअरा बचवन बड़ा ले बाबू। वो बचवन के देखे शहीद पति से कहे का, याद दिलाई हम तो हकेता अपनी करानी हो रहा रानी के कौने जन्म में साइकिल दे बाऊ धारी बिटिया रानी के सामने हमने मांग में सिंदूर डाल के
आधा अंग के माल की अर्धांगनी हमके आप बनौल। लेकिन यह दुनिया के लोग तोरे शहीद भइला के बाद कुछ ही पल में मेरे हाथ की चूड़ियां फोड़ देंगे। यह दुनिया के लोग हमारे मांग की सिंदूर भी मिटा दी। ये दोनों बचवन के लेके अब केकरे सहारे जियो। एगो हमारे बिनती बात से का कहे आखिरी लाइन, खोला अखिया बोला कुछ रोवत बा परिवार। हिंदुस्तान, जिस धरती को हमारे देश के वीर जवानों ने खूनों से सींचा है, आज उसी धरती पर वर्तमान समय में जो स्थितियां आप देख रहे हैं, हमारे देश के बहादुर जवान उन कमीनों से लड़ करके इस धरती माँ को आजाद कराए हैं। आज उसी आजाद देश में ऐसा भी आप सब देख रहे हैं कि प्रतिदिन जानवरों की तरह हमारे भाई, हमारी बहन बेटियां काटी जा रही हैं। प्रतिदिन का काम है और इस समय लगातार हो रहा है। वर्तमान समय में कोई ऐसा दिन नहीं है, आप सब देख रहे हैं। लेकिन स्थितियां ऐसी बन चुकी है कि हम और आप अगर बोलने का काम करते हैं तो ऐसे भी लोग हैं कि मिनटों सेकंड में हमारे ऊपर भी चार्ज लगा दिया जाएगा और किसी न किसी बहाने से हमको भी जेल में ले जाकर के बंद कर दिया जाएगा। स्थितियां ऐसी हो चुकी है। देश के बहादुर जवान के लाश जब आई, तमाम लोग रोवा तड़प। गाजीपुर के कोनो ऐसा गांव नहीं कि जहां से लोग नहीं खन आई। यहाँ तक कि बागी बलिया के लोग भी वहां पहुंचे थे। जानों की परवाह न करते हुए तमाम लोग मौजूद हैं अपने रियल हीरो के देखे खातिर। नेताजी लोग तो बहुत कम भीड़ होले, पैसा पे भीड़ होले, लेकिन देश के बहादुर जवान जो शहीद हुआ है, लोग सोचलन कि हमनी के जी का कर जाइए। एगो बहादुर भाई के लाश आइल बा, अंतिम दर्शन को ले जा। यहाँ तक कि यह भी बताया गया कि जंगीपुर के हमारे विधायक माननीय डॉक्टर वीरेंद्र यादव भी मौजूद थे। वीर जवान उठाए के लसिया के जब कन्हैया पर चलन तब बिरहा के अल्लाह लिखे के पड़ल बहादुर। तनी मनी हमारा अल्लाह अलग होला मास्टर। कैसे कैसे? अरे राष्ट्र प्रेम की बात करे हम, अरे देखे हर अखियां अरे फौज की कोई जाति न होती,
अपने लाल के देश के सेवा करे खातिर भेजी। तनी मनी ध्यान दे जाए, एगो माई बाबू गरीब परिवार सूखल रोटी खा के फाटल पुरान लुगरी पहन के एक एक पैसा इकट्ठा करके अपने भले दू बेरा सूत जइहन, लेकिन अपने लाल के घी दूध बादाम खिया के देश के सेवा करे लायक बनावे लो। जाना तरीका है खातिर कि एक दिन हमारा बेटा हिंदुस्तान के नाम आगे करी और कमीनन के सामने कभी गर्दन ना झुकाई। एक दिन हमारा बेटा गरीबी दूर करी। एक समय था कि हमारे देश के बहादुर जवान जब शहीद होते थे तो राम केवल जी आपको याद होगा, बहुत दिन से बिरहा गा रहे हैं। देश के बहादुर जवानों को रैंक के हिसाब से पैसा मिला करता था, किसी को 1 लाख, किसी को 1.5 लाख, किसी को 5 लाख। ऐसा भी समय आया कि धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में जब वो पहली बार रक्षा मंत्री बने थे तो उन्होंने लागू किया कि जो जवान शहीद होते हैं उनको 1 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख नहीं, जो भी शहीद होते हैं उनको 10 लाख रुपया दिया जाएगा। माई बाबू के खाली टोपी बेल्ट ना, माई बाबू के लगिया वो शहीद बेटा के लाश भी जाई। वर्तमान समय में 20 लाख रुपया मिल रहा है और डेड बॉडी उस माता पिता के पास भी पहुंचाते हैं लोग। माँ अपने लाल को देख करके छाती से लगा करके अपने आप को गर्वान्वित महसूस करती है। यह नेताजी की देन है, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी की देन है। नेता शब्द 2 ही इंसान के आगे लगा है। एक नेता हम सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं और दूसरा नेता धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी को हम कह करके संबोधित करते हैं। लोग कहता कि आवाज उठाने के लिए अगर विपक्षियों को जवाब देने वाला अगर कोई नेता है तो और कोई नहीं बल्कि अखिलेश यादव है। छोटका भाई जो 12 साल के रहल अमन कुमार, वही अमन कुमार के द्वारा अश्वनी कुमार यादव के मुख्य अग्निदान दिहल गई। ये बाबू पूरे परिवार के लोग गम के सागर में डूबल बड़ो। कैसहू 13 ही बीतल, विधवा रोवतिया कि हमार पति शहीद हो गए, हमके कहाँ मिली। सहानुभूति में बड़ा मिली तो 15-20 लाख रुपया मिली। हमारे पति के नाम पर फूल माला चढ़ावल जाई। फूल माले की जरूरत नहीं है, पैसा नहीं चाहिए, देना है तो मेरे पति के लिए एक काम कर देना। सरकार से कहती है क्या बहादुर, आखिरी भाव, पैसा धन दौलत आई चली जाइए, लेकिन धन दौलत के बाद माई बाप खातिर बेटा बेटी सबसे बड़ धन हो। लेकिन यो देखे नहीं आप लोग कि दूसरा के मेहरारू आया अपन बेटा सबके प्रिय हो। दूसरा के मेहरारू तक है कानो रही ना आए तरह घूंघट में रही तो लोग बड़ा सुंदर आय आपन वाली कितनो सुंदर होई वो मने ना भाई ना भाई बड़ा छुछुमा पिया हो एकदम मुरुआ है एकरा से तनीमन हम बगलिया वाली पिया सब भैया हो। यही से कहेला आदमी कि दूसरा के मेहरारू है आपन बेटा सबके अच्छा लगेला। हमरो में एक जना बाढ़
बिहारी गुरु गणेश थी मौत बड़ी दुखदाई। अरे सूरज चंद्री का प्यारे लाल के कलम से आंसू आई। ए भैया नहाई कबले खून में देसवा, नहाई कबले खून में देसवा, तमीरा गया